शुक्रिया स्वामित, पूरी डिटेल्स देने के लिए, एफपीओ की डिटेल्स देने के लिए। क्या कुछ एफपीओज के बाद क्या स्थिति रहती है, किस तरह से शेयर चले हैं एफपीओ के बाद, पुरानी हिस्टोरिकल पूरा डेटा देने के लिए चलिए कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल से, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का ईटीआर स्वदेश पे स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात आज नेचुरल गैस की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार गिरावट का रुख देखने को मिला है। अगर अगस्त 2022 के हाई से देखें तो वहां से करीब करीब दाम 70% तक नीचे आ चुके हैं। एमसीएक्स पर 240 रुपए के भी भाव आज इंट्राडे में नीचे आ गया। जतिन जी, क्या लग रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? नेचुरल गैस में इतनी गिरावट क्यों दिख रही है? महीने भर में 32% तक दाम गिर चुके हैं। देखिए, सिक्लिकल है। इसका रुझान जब पॉजिटिविटी का रहता है तभी ये सरप्राइजिंगली हायर साइड पे भी इसी तरह से प्राइजेस जो है वो पीक करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से इस बार विंटर सेशन के अंदर हमने एक लेट विंटर सेशन देखा है, विंटर सीजन देखा है, उसके साथ में ही जो आगे चलते हुए जो डिमांड आउटलुक है उसको भी लेकर के थोड़ा सा अनिश्चितताएं बनी हुई हैं नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि रिसेशनरी फियर्स थे। उसके साथ में एनर्जी मार्केट में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चल रहा था, चाइनीज मार्केट बंद था, तो वहां से भी डिमांड की आउटलुक जो है वो बहुत ज्यादा निकल के नहीं आ रही थी कमोडिटीज के लिए। लेकिन अभी कैसा फैक्टर्स यही है कि विंटर सेशन के हिसाब से जो डिमांड निकल के आनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है, और उसके सामने जो बहुत ज्यादा समय तक, जो 3 से 4 महीने तक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विंटर सेशन रहना चाहिए, वो नहीं रहा है। बहुत कम समय के लिए विंटर सेशन रहा, विंटर सीजन रहा है इस बार का। तो इसके हिसाब से जो डिमांड लेकर के आनी चाहिए थी वो नहीं रहने वाली है आगे चल के भी। और जैसे हम समर सीजन में आएंगे तब तो आपको पता ही है, वहां पे तो प्रोडक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है नेचुरल गैस में। तो इसी के कारण मार्केट ऑलरेडी पहले से ही प्राइसिंग कर चुका है ये सब फैक्टर्स को, और जो हैवी पोजीशन जो शॉर्ट की बनी हुई है वो इसकी वजह से अभी भी मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो नहीं दिखने मिल रही है। जब भी हायर साइड पे एस्केलेशन आता है वहां से तुरंत मुनाफा वसूली आ जाती है। अभी फिलहाल हमारे ट्रेडर्स के लिए एडवाइस यही रहेगा कि पोजीशन इसके अंदर जो है, अगर आप एग्रेसिव नहीं है तो प्लीज इसको अवॉइड ही कीजिए। मैं हर हफ्ते वही एडवाइस देता हूँ कि ओनली जो बहुत ही हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं उनके लिए ही ये काउंटर है। हाई रिस्क ट्रेडर्स का मतलब यही रहता है कि अगर आप ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में है किसी कमोडिटीज में, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, क्योंकि इस काउंटर के अंदर आपको ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन की ओपनिंग जो है वो एवरीडे देखने मिल जाती है। लेवल स्पेसिफिकली अब मैं कह लूं तो जब तक ये काउंटर 260 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक कमजोरी का रुख जो है और दिखाते रहेगा। 245 से 250 के बीच में मिलता है तब शॉर्ट करके चलना है, ओनली फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स। फिर से रिपीट करूंगा, 260 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और लोअर एंड में 235 230 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट सेल ऑन रेस की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। रेट स्पेसिफिकली, लेवल स्पेसिफिकली काम करें इसके अंदर। जी विश्व जी। चलिए मैं गोल्ड पे बात कर लेते हैं। गोल्ड अब ऊपरी स्तरों से फिसल रहा है। लेकिन आपका गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे के लिए टारगेट क्या है आज? विश्व जी, देखिए, सिल्वर के अंदर मेरा थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा है इस बार। गोल्ड और सिल्वर के अंदर देखने जाएंगे तो अभी गोल्ड और सिल्वर रेशियो जो है थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम आगे बढ़ सकता है। तो सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी। स्टॉप लॉस जो है वो 68,300 के नीचे रखे, 68,800 68,700 इस भाव के आसपास ही ले सकते हैं। टारगेट जो है वो 69,500 के आसपास रख सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से ट्रेड रहेगा, इंट्राडे सिर्फ इंट्राडे पर्पज से नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने मिल सकती है आगे चलते हुए, क्योंकि बजट है। बजट का एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर पे इतना कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कुछ ड्यूटी की कुछ अपडेट्स आ जाती है। वरना रुपए के कारण जो है वो मेन जो मुझे लग रहा है मोमेंटम जो है वो रह सकता है रुपए के मूवमेंट के साथ। ओके, यानी स्विंग ट्रेड के लिए आपको चांदी खरीदने की सलाह जतिन की तरफ से आ रही है। जतिन, क्या लग रहा है कॉपर में क्या करना चाहिए? अच्छी खासी तेजी आ चुकी है, अब यहाँ से क्या सलाह है? मेरा भी सलाह कॉपर के अंदर ही है, और दूसरा जो मेटल है मेरा पिक वो रहेगा एल्यूमिनियम के अंदर। दोनों ही बेस मेटल के अंदर बुलिश हूं मैं। कॉपर इंट्राडे पर्पज से ट्रेडिंग रहेगा, 785 786 के आसपास बाय कीजिए, 780 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, और जो टारगेट है वो 793 के आसपास रखे। एल्यूमिनियम के अंदर एक पोजिशनल पिक है जहां पर 225 के आसपास के लेवल जो फरवरी वायदा है उसके आसपास बाय कीजिए, 225 के पास। 219 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और 234 से 235 के टारगेट्स के लिए एल्यूमिनियम के अंदर भी बाइंग कॉल रहे। चलिए शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। साथ ही अमित सजेजा जी आपका भी, जतिन त्रिवेदी जी आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला और हमारे ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी आपने दिया, पूरा आउटलुक भी समझाया। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए होगा ऐसे में। नमस्कार।